और दर्शकों, बड़ी बात यह कि अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी उसमें यही संदेश छिपा है कि ट्रंप हर देश पर असीमित शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया। दर्शकों, भारत को लेकर अमेरिका का झूठ अब पकड़ा गया है। ट्रेड डील पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ये हैं दर्शकों, हावर्ड लुटनिक ने कहा था पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए डील नहीं हुई। लुटनिक के बयान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा लुटनिक का बयान सच नहीं है। 2025 से अब तक ट्रंप और मोदी के बीच 8 बार बात हो चुकी है और भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंतिम मुहाने पर वो पहुंच गई है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी से उनकी बात कई बार हुई है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि वो किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। इधर ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट की बौखलाहट पूरी दुनिया देख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आपको दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हरकत से वो हैरान हो गए। मैक्रो ने कहा भारत किसी का भी दास बनने के लिए तैयार नहीं होगा, इस मुगालते में ना रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति ये बातें अमेरिका के लिए बड़ा इशारा लग रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत भी हैं। ट्रंप टैरिफ पर भारत के स्टैंड को ग्लोबल समर्थन का हिस्सा है। मैक्रो ने उसी ओर इशारा करने की कोशिश की है दर्शकों, और यही बड़ी बात है। अगर मैक्रो ये कह रहे हैं तो ट्रंप को समझना चाहिए कि दुनिया में उनकी इमेज को कैसे लिया जा रहा है। सुनिए इमैनुअल मैक्रो ने क्या कहा। Les États-Unis sont une puissance établie. अमेरिका एक स्थापित शक्ति है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने कुछ सहयोगियों से दूर होता जा रहा है। इसलिए किसी भी देश के पिछलग्गू बनने से बचें और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी किसी एक महाशक्ति के हाथों में ना सौंपें। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत की विदेश नीति अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी साबित हुई है। भारत आज न किसी के पीछे चल रहा है, न किसी के खिलाफ खड़ा है। De certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. अब दर्शकों, इधर तो आपने सुना इमैनुअल मैक्रो, लेकिन इधर भारत से पंगा ले रहे हैं। भारत तो नहीं झुकेगा, लेकिन ईरान में अंदर खाने क्या हो रहा है दर्शकों, देख रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान में आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। यानी ट्रंप ने पहले वेनेजुएला जलाया, क्या अब ईरान में भी ट्रंप ही आगजनी करवा रहे हैं? अब दर्शकों, दावा ये कि खामनेई के खिलाफ विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए। पहले आपको दिखाता हूं कैसे विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है वो आगे बताऊंगा, सुनवाइए जरा। ये देखिए आप, लोग आ गए सड़कों पर और ईरान में खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा। क्या इसके पीछे CIA है? क्या इसके पीछे एजेंसीज हैं? क्योंकि इतनी संख्या में लोग एकाएक सड़कों पर कैसे आ गए, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शकों, इधर आप देख रहे हैं विरोध की आग में ईरान जल रहा है। कई महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, गाड़ियों को आग लगा दिए। देखिए जरा, सुनवाइए कैसे वहां प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि खामनेई इन सब के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हैं। खामनेई ने क्या कहा वो सुनवाऊं, उससे पहले आपको बताता हूं ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन 100 शहरों में हो रहा है। 13 दिनों में करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है और ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है।
खामनेई ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को वार्निंग दी है। ईरान की सरकारी टीवी पर राष्ट्र को खामनेई ने संबोधित किया। दर्शकों, खामनेई ने कहा, विदेशी एजेंट हिंसा को भड़का रहे हैं। देश की जनता से उन्होंने कहा, ईरान अपनी सीमा जानता है, अगर कोई हमला करेगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। इजराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में लगे हुए हैं, यह खामनेई ने कहा। उनका सीधा सीधा संदेश यही था कि वो साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमेरिका के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है। और खामनेई ने इशारों इशारों में रजा पहलवी पर भी निशाना साधा। दर्शकों, कहा, ईरान के कुछ लोग अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। रजा पहलवी कौन है? दर्शकों, आपको बताएं। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद के बेटे हैं। अभी निर्वासित होकर वो अमेरिका में रह रहे हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद वो सत्ता से हटे और ईरान की हिंसा में रजा पहलवी के नाम के नारे भी लगे। दावा यह कि ट्रंप से रजा की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप ने कड़ी सजा की धमकी दी, वो कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि एक इंटरव्यू में रजा पहलवी की उन्होंने तारीफ भी की थी। इसी के बाद खामनेई ने रजा को देश का गद्दार कहा। ट्रंप ने खामनेई को कड़ी सजा देने की बात कही। साथ ही ट्रंप ने कहा, खामनेई देश छोड़कर भागने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन आज वो आए टीवी पर और उन्होंने ईरान की जनता को संबोधित किया, दुनिया को संदेश दिया। सुनवाता हूं आपको। जंग 12 روزه هزار و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم. پس اعتراف کرد، دستش به خون ایرانیا آموده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سرد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد. همه بدونن جمهوری اسلامی. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, जो तस्वीर अभी तक आप ईरान की देख रहे हैं, क्या वो ट्रेलर है? क्या इसके पीछे CIA है? क्या मोसाद है? जैसा खामनेई इशारा कर रहे हैं, देखिए जरा, वहां पर आगजनी हो रही है। हर इलाके में लोग सड़कों पर आ गए। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि जो बाहरी लोग हैं उन पर खामनेई तैयारी कर रहे हैं एक्शन की। और देखिए जरा, फायरिंग होने लगी है। सुनवाइए, फायरिंग वहां पर हो रही है। 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی. अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? क्या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है? क्योंकि अगर है तो फिर ये लोग, देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। ये देखिए आप, ये IGRC का कमांडो है और इसे घेर लिया है दर्शक, और इसको कैसे पीटा है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने, दिखाइए जरा। दर्शकों, यहां पर जो तस्वीर आ रही है नजर, मुझे ऐसा लगता है
कि इस समय ईरान में तख्ता पलट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि खामनेई भी पूरी तैयारी से जुट गए हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। समझिए इसे, डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट नहीं करा पाएंगे, हमें ऐसा लगता है। दावा है कि अमेरिकी एजेंसी CIA की रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि खामनेई सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें इतनी ऊर्जा है ही नहीं, इसीलिए तख्ता पलट फिलहाल ईरान में संभव नहीं है। यह भी दावा किया रिपोर्ट में दर्शकों, ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है, इसलिए ट्रंप ने रजा पहलवी से मुलाकात की है और जो मुलाकात की तैयारी थी अब वो कैंसिल हो गई है। यानी ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी एक तरफ मोसाद एक्टिव है, CIA और मोसाद के 10 से ज्यादा एजेंट गिरफ्तार भी कर लिए हैं। और खामनेई ने तो एक बड़ा दावा कर दिया है, देश के 9 करोड़ लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा सिर्फ साजिश करने वाले कुछ लोग देश में विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों का ईरान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वे लोग अमेरिका को खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला जैसा जो प्लान बनाया, क्या वो फेल हो गया है? एक्सपर्ट से हमने बात की, कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्लेम करना कि यस US ने किया होगा, मोसाद ने किया होगा, इजराइल ने किया होगा, कुछ हद तक ठीक है, कर सकता है, लेकिन अपने आप में यह समझना कि समाज के सभी वर्गों के पीछे US और इजराइल होगा, तो ये शायद अपने आप में चैलेंजिंग है। ट्रिगर किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, बट अपने आप में आवाम जब तक मिलती नहीं है, कन्विंस नहीं होती, महंगाई से तकलीफ में नहीं आती, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर चली जाती है जब बात, तो आवाम अपने आप आती है। 1979 के बाद से अब तक उनको जो तकलीफें हैं सिर्फ बढ़ती हुई दिख रही हैं, इकोनॉमिकली गिरते हुए चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है,